अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 78 यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस पार्ट 1, सबक नंबर 78 हरफ जार यानी हरफ अत्फ़ का इस्तेमाल हिस्सा 1। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रीपोजिशन की तारीफ़ पढ़ी और उसके अक़साम को पढ़ा, समझा और मश्क़ किया। चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान में प्रीपोजिशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उन प्रीपोजिशन के अल्फाज का इस्तेमाल भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए उन सब का अहाता करना मुश्किल है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको मशहूर प्रीपोजिशन के अल्फाज जो हैं उनके मानी और उनके इस्तेमाल और उनके मौका महल के एतबार से तफसीलन उनके इस्तेमाल मिसालों के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करें। वीडियो लंबी हो सकती है, कई पार्ट में हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करिए। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रीपोजिशन के अल्फाज हैं, उसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम। फ्रॉम का माना होता है से। इसका इस्तेमाल 3 मानी के लिए होता है, वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन 3 मानी के लिए आमतौर पे होता है। सबसे पहला है किसी जगह से के माना के लिए। इसका इस्तेमाल होता है किसी जगह से के माना के लिए। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इस तरह ही केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आया। तो देखिए यहाँ पर जगह से पार्क और दिल्ली ये जगह है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है से के माना के लिए, वहाँ से फ्रॉम दिल्ली से, जगह से, पार्क से। दूसरा है किसी वक्त से के माना के लिए, वक्त से के माना के लिए। जैसे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। तो देखिए फ्रॉम का इस्तेमाल वक्त के साथ हुआ है। तीसरा है किसी ज़रिए से, किसी ज़रिए से, किसी के वास्ते से, किसी के हवाले से। जैसे आई हर्ड इट फ्रॉम तस्लीम, मैंने ये तस्लीम से सुना। तो तस्लीम से सुना यानी तस्लीम के ज़रिए सुना, उसके हवाले से सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, ये मैंने किताब से लिखा, यानी किताब के ज़रिए, किताब के हवाले से लिखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑफ, OFF, ऑफ। इसका माना भी से होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? किसी सतह से अलग होने के माना में इसका इस्तेमाल होता है। कोई सतह जो होती है चीज़, उस किसी चीज़ की सतह से अलग होने के माना में। मसलन मैं कलम टेबल से उठाता हूँ या बंदर दरख्त से कूद जाए, इन सूरतों में ये सब एक सतह से अलग हो रहे हैं। कलम अगर उठाऊँ टेबल से तो ये देखिए कलम वहाँ उस टेबल की सतह से अलग हो रहा है और दरख्त की सतह से बंदर अलग हो रहा, कूद रहा अगर। तो जैसे मिसालों से समझते हैं। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया। तो जब बिस्तर से उठाया मोबाइल को तो उस बिस्तर की जो सतह थी उससे मोबाइल को अलग किया गया, सतह से अलग किया गया। इसी तरह मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। तो इसमें भी देखिए सतह से कप को हटा दिया गया। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं। तो दरख्त की जो सतह थी उससे पत्ते अलग हो रहे हैं, तो दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं। तो ये एक ही माना के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंस, SINCE, सिंस का माना भी से होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मुतय्यन वक्त के लिए, मुतय्यन वक्त के लिए। मसलन मुतय्यन वक्त से मुराद क्या है? जैसे पहला है सिंस, जैसे बोलना हो सिंस 5 AM, सिंस 3 PM या सिंस 2 o'clock। इसी तरह सिंस 1996 या सिंस 2007, सिंस 2010 या सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे दिनों के एतबार से, या सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, या सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, या सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, या सिंस लास्ट डे, लास्ट नाइट। इस तरह सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ या सिंस माई डैड वाज बॉर्न। तो इस तरह कुछ मिसालें हैं। जैसे
मिसाल जुमलों से समझते हैं। जैद हैज़ बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock। जैद 10 बजे से काम कर रहा है। तो देखिए इसमें 10 बजे से काम कर रहा है तो 10 बजे वक्त का इस्तेमाल हुआ। आई हैव बीन हियर सिंस 1996। मैं यहाँ 1996 से हूँ। इस तरह सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन आलिम। मैं बचपन से एक आलिम बनना चाहता था। तो देखिए चाइल्डहुड के साथ इस्तेमाल हुआ सिंस का, तो वगैरह वगैरह इस तरह इसका इस्तेमाल मुतय्यन वक्त के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर के माना से होता है, के लिए होता है और के बदले होता है। 3 मानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। तो पहला है से के माना में गैर मुतय्यन वक्त के लिए, यानी से के माना के लिए जब इस्तेमाल होता है तो गैर मुतय्यन वक्त के लिए। सिंस का था मुतय्यन वक्त के लिए और फोर गैर मुतय्यन वक्त के लिए। जैसे क्या हो सकता है, जैसे फॉर 3 seconds, फॉर 3 minutes या 3 hours, फॉर 3 days, फॉर 3 week, फॉर 3 months या फॉर 3 years। देखिए ये सब गैर मुतय्यन है। 3 साल, 4 साल, 5 साल से, 6 साल से, 10 महीने से, 12 महीने से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से। इस तरह फॉर लॉन्ग टाइम के साथ लॉन्ग टाइम के साथ भी फोर का इस्तेमाल होता है, काफ़ी देर से के माना के लिए। इस तरह फॉर अ वाइल के साथ भी फोर का इस्तेमाल होता है, कुछ देर से के माना के लिए। फॉर मैनी डेज़ या मैनी वीक्स या मैनी मंथ्स या मैनी ईयर्स, इस तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल जुमलों से समझते हैं, सेंटेंसेस से। हामिद हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। हामिद 2 घंटे से टहल रहा है। हामिद 2 घंटे से टहलता आ रहा है या टहल रहा है। शी हैज़ बीन हियर फॉर 10 minutes। वो यहाँ 10 मिनट से है। तो देखिए 10 मिनट या 2 घंटे ये क्या है, गैर मुतय्यन है, फिक्स नहीं है। चूँकि 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे होता तो मुतय्यन होता, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट ये गैर मुतय्यन है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी ईयर्स। मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ। तो देखो मैनी ईयर्स के साथ इस्तेमाल हुआ है। फादर इज़ एट होम फॉर अ वाइल। वालिद साहब कुछ देर से घर पर हैं। फॉर अ वाइल कुछ देर से, कुछ देर के लिए घर पर हैं। अगला है इसका इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल है मकसद जाहिर करने के लिए। के लिए के माना में, के लिए के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू सहारनपुर फॉर स्टडिंग। मैं सहारनपुर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए सहारनपुर जाने की वजह बताई जा रही है, मकसद कि पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ही केम हियर फॉर मनी। वो यहाँ पैसे के लिए आया है, यानी उसके आने का जो मकसद है वो है पैसा लेना, तो वो यहाँ पैसे के लिए आया है। अहमद डिड इट फॉर यू। अहमद ने ये तुम्हारे लिए किया है। तीसरा इस्तेमाल इसका के बदले में या सिर्फ में के माना के लिए। के बदले में या फिर सिर्फ में के माना के लिए। जैसे आई गेव माई मोबाइल फॉर 2000। मैंने अपना मोबाइल 2000 के इवज़ में दे दिया, 2000 के बदले में दे दिया। ही बाउट अ पेन फॉर RS5। यानी उसने कलम 5 रुपये में ख़रीदा। माई फादर गेव मी मनी फॉर वर्क। मेरे वालिद ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। मेरे वालिद ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। आगे बढ़ते हैं। बाई, बाई का इस्तेमाल। तो बाई का माना होता है ज़रिए, से, तक, बगल में। 3-4 मानी होते हैं, 3-4 जगह इसका इस्तेमाल होता है। यानी इसका इस्तेमाल 4 मानी के लिए होता है। सबसे पहला है ज़रिया के लिए। ये कब होता है, जब पेसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। फेले मजहूल जो टेंस के बाद जो टेंस की इसमें है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस 2 है। तो पेसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होता है बाई, उस वहाँ पर ज़रिए के माना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई वॉज कॉल्ड बाई माई फादर। मेरे वालिद के ज़रिए मुझे डांट पड़ी, यानी मेरे वालिद ने मुझे डांटा। तो यहाँ पर ये देखिए बाई माई फादर, मेरे वालिद के ज़रिए, फादर के ज़रिए। ही वॉज किल्ड बाई समवन। किसी के ज़रिए उसका कत्ल हो गया, यानी किसी ने उसे कत्ल कर दिया। तो के ज़रिए का इस्तेमाल हुआ। बाई का इस्तेमाल के ज़रिए के माना में हुआ। दूसरा इस्तेमाल है से के माना में। जब किसी गाड़ी जैसे बस, कार, प्लेन वगैरह से सफ़र हो तो वहाँ पर से के माना के लिए बाई का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल है आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई बाइक। मैं बाइक से बाज़ार जा रहा था। मैं बाइक से बाज़ार जा रहा था। इसी तरह ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट। ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट। वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है।
इस तरह आई ट्रेवल बाय बस, मैंने बस से सफ़र किया। इन सब में देखिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, बस, फ्लाइट, बाइक वगैरह का इस्तेमाल हुआ। उससे पहले से के माना के लिए बाई का इस्तेमाल किया गया। तीसरा है तक के माना में मुस्तकबिल के साथ, जैसे आई विल लीव बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक रवाना हो जाऊंगा। सर आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, मैं इसे सुबह तक मुकम्मल कर लूँगा। प्लीज़ रिप्लाई टू आवर इन्विटेशन बाय 23 नवंबर, बराए मेहरबानी हमारी दावतनामा का जवाब 23 नवंबर तक दे दें, 23 नवंबर तक दे दें। तो देखिए इन सब में बाई का इस्तेमाल हुआ है तक के माना के लिए, तक के माना के लिए बाई का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चौथा इस्तेमाल है बगल में के माना के लिए, इसका इस्तेमाल होता है बगल में के माना के लिए। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो देखिए बाई हिम के माना हुआ यहाँ बगल में के माना के लिए। इसी तरह दूसरी मिसाल है हु इज़ सिटिंग बाई यू, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है। और तीसरी मिसाल है ही लिव्स बाई माई हाउस, वो मेरे घर के बगल में रहता है, यानी पास में रहता है। अगला है विथ, विथ के माना है से या के साथ। इसका इस्तेमाल दो मानी के लिए होता है। पहला है से और के ज़रिए के माना में, यानी किसी चीज़ की मदद से कुछ करना। अगर किसी चीज़ की मदद से कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए विथ का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल है आई कट द केक विथ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा, मैंने चाकू से केक काटा। तो देखिए चाकू की मदद से काटा, इसलिए विथ का इस्तेमाल हुआ। अहमद इज़ राइटिंग विथ ब्लू पेन, अहमद नीले कलम से लिख रहा है। तो कलम के ज़रिए, कलम की मदद से लिख रहा है, इसलिए विथ का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह ही किल द बर्ड विथ अ स्टोन, उसने एक पत्थर से परिंदे का शिकार किया या परिंदे को मार दिया। तो यहाँ पर पत्थर के ज़रिए, पत्थर के सहारे या पत्थर की मदद से परिंदे का शिकार किया, इसलिए उससे पहले विथ का इस्तेमाल हुआ। दूसरा है के साथ के माना में, ये बहुत मशहूर है, इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। आगे बढ़ते हैं इन, आई एन इन के माना होता है में। इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के साथ होता है, वैसे तो और भी है लेकिन उमूमन 3 चीज़ों के साथ होता है। पहला वक्त के साथ, मसलन इन 2 days, 2 दिनों में। इस तरह इन 2 years, इन 2007, इन 2021। इसी तरह इन जनवरी, इन फरवरी, इन समर, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसी तरह इन द आफ्टरनून। तो ये देखिए इन सब के साथ इनका इस्तेमाल हुआ है। अब इस जुमलों में समझते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन सितंबर, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो देखिए वक्त के साथ है, सितंबर वक्त है। ही विल कम होम इन 2021, वो 2021 में घर आएगा। साजिद विल लीव इन हाफ एन आवर, साजिद आधे घंटे में निकलेगा, साजिद आधे घंटे में निकलेगा। तो ये सब वक्त के साथ इस्तेमाल हुआ है इनका। दूसरा है बड़ी जगहों के साथ, बड़ी जगहों के साथ, जो बड़े मकामात होते हैं, बड़ी जगह होते हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे बड़ी जगहों से मुराद क्या है, इन इंडिया, इन देहरादून जैसे एग्जांपल है। इसी तरह इन होटल, इन पार्क, इन बैंक वगैरह वगैरह, बड़ी जगह ये मुराद है। जैसे एग्जांपल आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। खालिद वर्क्स इन अ बैंक, खालिद एक बैंक में काम करता है। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ेगा, स्टडी करेगा। तो देखिए बड़ी जगह के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। तीसरा है चीज़ों के साथ, यानी किसी चीज़ के अंदर होने के माना में। जैसे आई सॉ द फोटो इन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर के अंदर तस्वीर देखी, मैंने कंप्यूटर में या कंप्यूटर के अंदर तस्वीर देखी। वी रेड इट इन द बुक, मैंने ये किताब में पढ़ा। कहाँ से पढ़ा, किताब में पढ़ा, यानी देखिए ये चीज़ के अंदर के माना में है। दैट वीडियो इज़ इन योर मोबाइल, ये वीडियो आपके मोबाइल में है। तो चीज़ों के साथ चीज़ के अंदर के माना में, किसी चीज़ के अंदर के माना में है कि ये वीडियो मोबाइल में है, इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं
एट का माना में और पर दोनों होता है। इसका इस्तेमाल भी कई मकामात में होता है। जैसे सबसे पहला है मुतय्यन वक्त के साथ, किसी भी फिक्स और मुतय्यन वक्त के साथ। जैसे आई वॉज बॉर्न एट 3 o'clock, मैं 3 बजे पैदा हुआ था। 3 बजे, 3 एक मुतय्यन वक्त है। ही गोज़ टू ऑफिस एट 10 o'clock, वो 10 बजे ऑफिस जाता है। तो 10 बजे ये एक मुतय्यन वक्त हुआ, 10, 11, 12। दूसरा इस्तेमाल है छोटी जगहों के साथ, ऊपर में इन था बड़ी जगहों के साथ, और एट छोटी जगहों के साथ। जैसे एग्जांपल है ही वाज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है। इस तरह आई वाज वेटिंग फॉर यू एट प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा मुंतज़िर था, इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफॉर्म एक छोटी सी जगह होती है। नासिर वर्क्स एज अ टीचर इन ए स्कूल, के नासिर एक स्कूल में पढ़ाता है, यानी स्कूल में एक टीचर है। नासिर एक स्कूल में पढ़ाता है या स्कूल में टीचर है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी जगहों के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। स्कूल वगैरह, बस स्टॉप या प्लेटफॉर्म, ये छोटी जगह है। याद रहे जब एक साथ छोटी और बड़ी दोनों जगहों का तज़किरा हो तो पहले छोटी जगह लिखकर उस पर ऐट लगाते हैं, फिर बड़ी जगह लिखकर उस पर इन लगाते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं कि आई लिव एट रांची इन झारखंड। जैसे अगर बोलना हो कि मैं रांची झारखंड में रहता हूँ, तो पहले रांची छोटी जगह हुई और झारखंड उससे बड़ी जगह हुई। चूँकि रांची ज़िला है और झारखंड एक स्टेट है, सूबा है, तो जो छोटी जगह है उससे पहले ऐट लगाएंगे। तो आई लिव एट रांची इन झारखंड लिखेंगे। इसी तरह मैं झारखंड इंडिया में रहता हूँ, तो झारखंड अब चूँकि छोटी जगह हो गई और इंडिया उससे बड़ी जगह हो गई, तो अब झारखंड से पहले ऐट लगाएंगे और इंडिया से पहले इन लगाएंगे और होगा आई लिव एट झारखंड इन इंडिया। तो इस तरह समझ सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल है ऐट का रात और दोपहर के साथ। जैसे आई वॉज एट होम एट नून, मैं दोपहर में घर पर था। वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ते हैं। तो रात के साथ और दोपहर के साथ नून और नाइट के साथ इस्तेमाल होता है। चौथा है इसका इस्तेमाल कीमत बताने के लिए, प्राइस, कीमत बताने के लिए। जैसे आई एम बाइंग अनियन एट RS 60 पर kg, मैं 60 रुपये किलो प्याज ख़रीद रहा हूँ। दिस फ्रूट इज़ एट RS 80 पर kg, ये फल 80 रुपये किलो, 80 रुपये kg है, 80 रुपये किलो है। तो प्राइस बताने के लिए, कीमत बताने के लिए भी ऐट का इस्तेमाल होता है। पांचवा है किसी त्यौहार या ख़ास तकरीब के साथ। जैसे वी हैड कम एट बर्थडे, हम यौम पैदाइश के मौके पर आए थे। वी विल कम होम एट ईद, वो ही विल कम होम एट ईद, वो ईद में घर आएगा, ईद के मौके पर घर आएगा। तो त्यौहार या ख़ास तकरीब के साथ भी। अगला है ऑन। ऑन का इस्तेमाल पर या के ऊपर के माना के लिए होता है। इसका इस्तेमाल अमूमन 2 मकामात में होता है। सबसे पहले जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई हो, ऊपर। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी है। द पेन इज़ ऑन माई हैंड, कलम मेरे हाथ में है या हाथ पर है। जब हाथ खुला हुआ हो, बंद हो तो नहीं, खुला हुआ हो तो ऑन का इस्तेमाल होगा, वरना इन लगेगा। द पिलो इज़ ऑन द बेड, तकिया बिस्तर के ऊपर है। तो ये पहला इस्तेमाल था। दूसरा है कि दिन और तारीख के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली ऑन संडे, मैं इतवार को दिल्ली गया था। तो देखिए दिन के साथ इस्तेमाल। दूसरी मिसाल है ही हैड कम हियर ऑन 15 दिसंबर, वो 15 दिसंबर को यहाँ आया था। अगली मिसाल है आई वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 1996 इन रांची, मैं 15 सितंबर 1996 को रांची में पैदा हुआ। अगला है अपॉन और अनटू का इस्तेमाल। इसका माना है पर और के ऊपर, दोनों माना होता है। ऑन ही के तरह इसका माना होता है। तो इसका इस्तेमाल अलग है। पहला इस्तेमाल है जब कोई चीज़ हरकत करते हुए यानी हिलते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाए, हरकत करते हुए या हिलते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाए। जैसे ही सैट अपॉन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठा। अब फर्श पर बैठेंगे तो हरकत करते ही वो बैठेंगे। आई विल जंप ऑन टू द एलिफेंट, मैं कूद कर हाथी पर बैठूंगा, यानी हाथी पर कूद जाऊंगा, बैठ जाऊंगा कूद कर। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर, पानी छलक कर फर्श पर गिर रहा था, यानी हिल कर फर्श पर गिर रहा था।
दूसरा इस्तेमाल इसका है आम तौर पर रहमत, सलामती यानी मर्सी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी, बोझ वगैरह का किसी के ऊपर होने के माना में, यानी न दिखने वाली चीज़ का किसी के ऊपर होने के माना में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, पीस बी अपॉन हिम, उस पर सलामती नाजिल हो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहमत नाजिल हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू बोलते हैं ये आप पर मुनहसिर है। The prosperity of a country is upon its citizens. किसी मुल्क की तरक्की की ज़िम्मेदारी उसके बाशिंदे पर होती है, किसी मुल्क के तरक्की की ज़िम्मेदारी उसके बाशिंदे पर होती है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल रहमत, सलामती वगैरह के लिए होता है। तो ये कुछ इस्तेमालात थे, कुछ अल्फाज थे जिनके इस्तेमालात मिसालों के साथ बता दिए कि बाकी आइंदा। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं जिसमें खाली जगह है और आगे ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, उसको उसके मुताबिक पूर्ण करें, खाली जगहों को पूर्ण करें। तो पहला है पिक द मोबाइल, अब यहाँ पर खाली जगह है, इससे पहले आपको भरना है द बेड। आगे बता दिया गया है कि फ्रॉम भरना है या ऑफ लगाना है। द बेड से पहले आपको क्या लगाना है, फ्रॉम या ऑफ, इनमें से कोई एक लगाना है। आई विल कम होम, क्या खाली जगह ईद, और ईद से पहले क्या लगाना, ऑन या एट या इन, ये आपको लिखना है। वी लिव दिल्ली, इन या एट। ही लिव्स देवबंद, इन या एट, उसके बाद सहारनपुर, इन या एट। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, खाली जगह है, उसके बाद नाइट। अब खाली जगह से पहले खाली जगह में क्या भरेंगे, फ्रॉम, सिंस, फॉर, इनमें से कोई एक हो सकता है। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। पहला जुमला है बिस्तर से तकिया उठाओ, इन सब में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। बिस्तर से तकिया उठाओ, मैंने ये खालिद से सुना था, वो 2 बजे घर पहुंच जाएगा, राशिद कल सुबह तक आ जाएगा। मैं कल रात खालिद के बगल में सोया था, उसे उस्ताद के ज़रिए मार लगी, मैंने अपना मोबाइल 500 में बेच दिया, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।